कुएं के अंदर बैठ के मेंढक का कुएं की दीवारों के ऊपर और हाँ, उसकी ईंटों पे नजर रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या बात है। उन दीवारों को वो बहुत सदियां पहले मास्टर कर चुका हुआ था। जो आदमी अगर अपने आप को लिमिट करता है ना कि भाई मैं कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहता, या अपनी बरादरी, खानदान और अपनी रूटीन ऑफ वर्क से बाहर नहीं निकलना चाहता, ठीक है, तो देख लेते हैं उसके अंदर भी तूने, अपने कुएं के अंदर भी तूने कितने लोगों को नरिश किया है। जिन लोगों ने फैसला कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि उन्होंने उस चार दीवारी से निकलना ही नहीं है और उसी में खुश हैं और उसी में रहना है और उसी में वो सेफ हैं, लेकिन गिरने का जो गिर जाता है ना उस पे बड़ी बातें बनती हैं। देखो, फोकस आउट हुआ था, अच्छा वाला रिवायती दीनदारी चल रही थी, कोई आज तक पनप नहीं सका इसके अंदर। भाई ठीक है, तुम यहाँ में बंद हो, तुम चिरियोट बरादरी में बंद हो, तुम दिल्ली वाली बरादरी में बंद हो, तुम अराइयों में बंद हो, तुम दूसरी कम्युनिटीज के साथ इंटरकनेक्टेड के, इंटरफेथ के, इंटर सिस्टम्स हार्मनी के क्यों नहीं स्ट्रक्चर्स के पार्ट बन रहे। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी, भूख की पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिजायर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो कुएं छोटे पड़ जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे। मजीद जमीन चाहिए मजीद कुएं बनाने के लिए, तो किसी माई के लाल को तो निकलना पड़ेगा ना आगे फतह करने के लिए। कुछ लोगों ने बिल्कुल ही, वो कहते हैं, अपने कंफर्ट में चार दीवारी में कुएं में ऐसा बंद हुए, उन्होंने कभी इस क्यूरियोसिटी जैसी चीज को मार ही दिया अपने अंदर से। इसको मारने का नुकसान ये, लेकिन वो कहते हैं मैं बड़ा फोकस हूँ, मैं पहले दिन से यही काम कर रहा हूँ और बुढ़ा हो गया यही काम कर रहा कुएं के अंदर मेंढक का दीवारों के ऊपर नजर रखना फोकस नहीं कहलाएगा। हूँ। ये जरा आप ना दोबारा से जरा, कुएं के अंदर बैठ के मेंढक का कुएं की दीवारों के ऊपर और हाँ, उसकी ईंटों पे नजर रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या बात है। उन दीवारों को वो बहुत सदियां पहले मास्टर कर चुका हुआ था। वक्त, रोज देखते हैं उन दीवारों को। उन दीवारों की नौयत और वक्त की नौयत इस बात की थी कि कुआं मछली टैंक से बाहर आती, मेंढक कुएं से बाहर आता, और ज्यादा बड़े शिकार के लिए जाता और ज्यादा बड़ी एवोल्यूशन की तरफ जाता और मेंढक से कुछ और बनता। तो जब सीढ़ी बनाने का, सीढ़ी लगाने का और वहां से उस कुएं को मास्टर करके निकलने का वक्त था, और उस कुएं से बाहर की दुनिया को जानने की क्यूरियोसिटी और तजस्सुस था, कुएं ने अपने ऊपर गुलामी और अपनी रूहानी मौत का एक सबक नाफिज किया और अपना कत्ल करके रोज अपने आप को सबक सिखाया कि इन दीवारों के बाहर कोई दुनिया तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं और करती। मैं बड़ा फोकस हो गया काम और इसको अगर आप फोकस कहते हैं ना, तो ये फोकस नहीं है कि जी मैं अपना कुआं सही, तो हम कहते हैं चलो, हम उसको कहते हैं चलो जो भी है कुआं तो सही संभालो ना, कुआं ही सही संभाल लो अपना। तो कुआं भी अगर आप उसका ऑडिट करेंगे ना, तो कुआं भी आपको पता चल जाएगा इसने कुआं भी सही नहीं संभाला। जो आदमी अगर अपने आप को लिमिट करता है ना कि भाई मैं कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहता, या अपनी बरादरी, खानदान और अपनी रूटीन ऑफ वर्क से बाहर नहीं निकलना चाहता, ठीक है, तो देख लेते हैं उसके अंदर भी तूने, अपने कुएं के अंदर भी तूने कितने लोगों को नरिश किया है। उस कुएं का मकसद तो बताए ना हमें, क्या था, कहां तक उस कुएं ने पहुंचना था, कितनी मास्टरी कर लिया आपने, लोगों ने उसके अंदर क्या, तुम्हारे साथ जो वही तुम कहते हो, फैमिली, बच्चे, ठीक है, और काम, ठीक है, और मस्जिद, ये तुम्हारा स्कोप है और यही अल्लाह ने मुझसे डिमांड और वही की, मोहल्ले वाले सब, और यही रहेगा उसके। तो उसमें ही बताओ तुमने कितना बड़ा इनकलाब खड़ा किया। तुम उसी में भी उसमें भी बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत तजस्सुस था, बहुत तनव्वुर था, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ था। करने वाला तो अपने कुएं में भी बहुत कुछ कर सकता है। तो सवाल तो पूछेगा ना भाई, उसमें भी मिजरेबल हो, अगर तुम कुएं के अंदर भी मिजरेबल हो, कुएं के बाहर भी मिजरेबल हो, तो किया क्या तुमने इस सफर के ऊपर। इसके अंदर माजी में बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं कि लोगों ने क्यूरियोसिटी के बेस के ऊपर अपने रास्ते से हटकर एक नए रास्ते की तलाश के अंदर, एडवांसमेंट की तलाश के अंदर, थोड़ा आगे बढ़ने की तलाश के अंदर, बेहतरी की तलाश के अंदर वो निकले। लेकिन जिन लोगों ने फैसला कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि उन्होंने उस चार दीवारी से निकलना ही नहीं है और उसी में खुश हैं और उसी में रहना है और उसी में वो सेफ हैं, तो उन्होंने हमेशा जो निकल गया और कहीं पहुंच गया उस पर तो बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे तो अपनी हार याद आती है। लेकिन गिरने का जो गिर जाता है ना उस पे बड़ी बातें बनती हैं। देखो, फोकस आउट हुआ था, अच्छा वाला रिवायती दीनदारी चल रही थी, कोई आज तक पनप नहीं सका इसके अंदर। फोकस जब आउट होता है ना आपका रिवायत से, तो पनप नहीं सका कोई। तो ये इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि देखें, बात करें। पहली बात ये है, सिस्टम जो होता है ना, वो अचीवर्स और कॉन्करर्स पे भी खड़ा होता है और सस्टेनर्स पे भी खड़ा होता है। जो अपना कुआं संभाल के बैठा हुआ है उसकी भी बहुत शान है, ठीक है, और जो जगह बना रहा है मजीद कुओं के लिए, कॉन्कर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है फतुहात कर, उसकी भी बहुत शान है।
सारे फतह करने निकल जाएंगे, सारे वॉरियर्स और कॉन्करर्स बन जाएंगे, तो सिस्टम तो नहीं चलेगा ना। किसी इंसान ने तो अपना कुआं संभालना है ना, कि भाई सही। तू यहीं का है, ये यहाँ का गवर्नर तू है, ये घर तेरा है, ये सिस्टम। क्या चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से एक सिस्टम खराब होता है, और सिस्टम की वजह से एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल किसी का कुआं खराब होता है। वो है कि जब वो छोटी सी दुनिया जिसमें वो मुकैयद है, वो दूसरी दुनियाओं से इंटरकनेक्टेड नहीं होती, वो इतना टोल भी नहीं लेती कि कम से कम मैं अपने कुएं को दूसरे कुओं के साथ मिला के रखूं। सही। तो कम से कम दूसरे कुएं, आप जब सारे कुएं आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं ना, तो इसमें कल्ट नहीं बनता, वो सही। उसके अंदर एक वुसअत होती है। जब कुएं साथ साथ में रहते हैं ना, तो रहता वो बंद दीवारी के अंदर है, लेकिन वो क्योंकि उसकी इंटरेक्शन दूसरे कबाइल और दूसरे खानदान और दूसरे सिस्टम्स के साथ होती है, तो उसका दिल बंद नहीं होता दूसरी एक कुएं से बाहर निकल के एक मैदान फतह करना। मैदान ठीक है, कुएं का मेंढक हो या एक बरादरी या सिस्टम या एक छोटे से स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उसी पे फोकस करके काम कर रहा है, और बाहर किसी चीज में कम से कम ये टोल तो लेना कि वो दूसरे के घर तक तो जाए। सही। इलाके में 10 घर हैं, हर बंदा अपने घर के अंदर ही है और बाहर नहीं निकल रहा, तो एक वो पार्टी है जो इलाके फतह कर रही है मजीद 10 घर बनाने के लिए। तो हमेशा से हिस्ट्री और तारीख और माशरे के हमेशा से नब्ज यही रही है कि हिस्ट्री ऑलवेज प्रेजेस द वैलर एंड द ब्रेव एंड द कॉन्करिंग माइंड्स। उसको ताईद बहुत मिलती है, वॉरियर को, कॉन्करर को। लेकिन ये लोग इसलिए, ये सिस्टम बिल्डर्स होते हैं, ये हमेशा रह जाते हैं क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, कहीं टिकना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो इसमें सबसे बड़ा मेरा इनसे सवाल ये है कि भाई ठीक है, तुम यहाँ में बंद हो, तुम चिरियोट बरादरी में बंद हो, तुम दिल्ली वाली बरादरी में बंद हो, तुम अराइयों में बंद हो, तो तुम दूसरी कम्युनिटीज के साथ इंटरकनेक्टेड के, इंटरफेथ के, इंटर सिस्टम्स हार्मनी के क्यों नहीं स्ट्रक्चर्स का पार्ट बन रहे? वहां जहां तुम्हें दूसरे का कुआं देखने को पड़ता है, कुएं में रहने का नहीं कह रहे तुम्हें, दूसरे के कुएं में जाने का, वहां तुमने क्यों फिरका वारियत रखी हुई है? ये है वो शख्स जो माशरे के अंदर ना नासूर बनता है। फिर ये कुआं फिर उसकी जात नहीं होती, उसकी पूरे वजूद की आइडेंटिटी बन जाती है, और इसका मतलब होता है कि मैं दूसरे कुओं को कुछ नहीं समझता। कुओं के, मेंढकों के अंदर ही एक बहुत बड़ा तजाद होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। अब दूसरा फसाद इसमें यह है कि जो आदमी मजीद कुएं, मजीद छोटे छोटी सल्तनतें बनाने के लिए जमीनें कॉन्कर कर रहा है, मैदान जंग के अंदर है, बड़े मैदान में जंग में, उससे नफरत क्यों होती है? क्योंकि तो ऑब्वियस ही बात है, ये नेचुरल बात है, उससे नफरत इसलिए होगी भाई इसको क्या जरूरत, हम यहाँ बैठे हैं। तो कुएं के मेंढक की एक स्टकअप की, एक कल्ट की, एक तासुब की फितरत यही होती है कि उसने बहुत कम यूनिट्स पे फोकस करना है, और ज्यादा यूनिट्स को खाते में रखना बदतमीजी और बेहुरमती के ज़िमन में ली जाती है। सही। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी, भूख की पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिजायर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो कुएं छोटे पड़ जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे, मजीद जमीन चाहिए मजीद कुएं बनाने के लिए, तो किसी माई के लाल को तो निकलना पड़ेगा ना आगे फतह करने के लिए। सही। इनकी बरादरियां, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके छोटे छोटे इंडस्ट्रियल कल्ट्स जिंदा रखने के लिए भी तो जमीन चाहिए ना, वो कहाँ से फतह करेंगे आप? तो उसके लिए एक बहुत दूर की नजर रखने वाला, दूर का फोकस रखने वाला, और दूर की जमीनों पे नजर रखने वाला, दूर के समंदरों पे नजर रखने वाला आदमी चाहिए, जो यूं करके माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स में कुओं में देख रहा है अपनी लाइफ के अंदर, अपने इर्द गिर्द के सब्जेक्ट्स के अंदर, वो कैसे दूर का देखेगा? सही। फतह तो वो करने जाएगा ना जो बर्ड आई व्यू से देख रहा होगा। अब जब वो अपना ज्ञान लेके आएगा एक जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर कॉन्करिंग का, इनको चुभेगा, क्योंकि इनकी तो बैटल ग्राउंड्स खत्म हो चुकी है ना। इसकी तो ये बैटल बड़ी हुई थी कि दूसरे कुओं को अलाइन करके सिस्टम को मजबूत कर देता। ये कल्ट बन गया, ये मुतासिब हो गया, ये फिरके वारियत में चला गया, और इसने अपने आप को ही ऐन हक कहना शुरू कर दिया, और बाकी एग्जिस्टेंस का कोई वजूद ही नहीं है। ये तो ये बर्बादियों में चला। अब जो इनके जिंदा रहने के लिए, यानी जो शिया, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, चिन्योटी, दिल्ली वाले, महाजिर, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, पठान, बलोच, अराई, बुख्ती और खान, मतलब जितने भी हमारे अवान खान, और ये जितने भी कॉरपोरेट, इन सारों की एग्जिस्टेंस के लिए जो लैंड कॉन्कर कर रहा है,
जो जमीनें हमवार कर रहा है इनकी एग्जिस्टेंस के लिए, इनकी लड़ाइयाँ आपस की अपनी जो एग्जिस्टेंस के लिए वो क्यों उस पर सबसे ज्यादा बवाल होता है, क्यों? क्योंकि वो एक अलहदा डोमेन में जाके उसके अलहदा चैलेंजेस हैं, वो अलहदा उसके अलहदा मॉन्स्टर्स हैं जिससे उसने डील करना है। तो वो इसलिए चुपता है क्योंकि भाई साफ बात है वो कल्ट बन चुका हुआ है। कुआं मसला नहीं है, तासुब मसला है। तासुब की निगाह से इंसान अपने कुएं को भी तबाह कर देता है। तो सल्तनतें कॉन्कर करने के लिए तो भाईजान आपको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ेगा, दूसरी कौम। यहाँ तो जातियात का मसला है ना, वहाँ तो कौमें ही बदल जाएंगी, रंग बदल जाएगा, नस्ल बदल जाएगी, ठीक है, जज्बात बदल यानी जाएंगे, फोकसिंग विद द सेम जज्बात लेंस। जज्बात बदल जाएंगे, मामलात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, वेदर बदल जाएगा, क्लाइमेट बदल जाएगा, तब जाके आप वहां से कुछ कॉन्कर करके आएंगे। तो उसकी अपने चैलेंजेस है। ये लोकल वेदर में लड़ रहे होंगे, इन्होंने ट्रॉपिकल वेदर में ही दो कुओं के मेंढकों ने लड़ना है। उसकी जंग ही चार किस्म के क्लाइमेट्स के साथ है।